سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुन नहव का दूसरा बाब है अस्माए आमिला। 5 सबक हमने पीछे पढ़े हैं, सबक नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। इन्हीं 5 असबाक से मुतल्लिका तमरीन नंबर 2 है जो कि हम आज हल करेंगे। सवाल देख लें। अब सवाल है झेल की मिसालों में अस्माए आमिला में गौर करके मामूल बताएं। तो आपने यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर अस्माए आमिला में से कौन सा इसम है जो अमल कर रहा है और उसका कौन सा अमल है जो यहाँ पे जाहिर होगा। ये पहली मिसाल देखें, कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही। ये साबिक़ कहफ से मुतल्लिक़ आयत का टुकड़ा है। कल्बुहुम उनका कुत्ता फैलाए हुए था अपने दोनों बाजुओं को। इसमें बासितुन ये इसम फाइल है और ये कल्बुहुम पर सहारा लिए हुए, इससे पहले कल्बुहुम है और ये अमल कर रहा है। एक तो हुआ ज़मीर में, हुआ ज़मीर इसका फाइल है और ज़िराइही ये इस बासितुन का मफूल बन रहा है, क्योंकि बासित ये बस्त से है। बस्त का मतलब होता है फैलाना। तो ये एक मुताद्दी मस्तर है, इसमें एक फैलाने वाला होगा और एक वो चीज़ होगी जिसको फैलाया जा रहा होगा। दूसरी मिसाल देखें, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में अपना नाइब। ये अल्लाह ताला ने फरिश्तों से जब बातचीत हुई थी उस वक़्त अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया था। यहाँ पे जाइल ये इसम फ़ाइल है और इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है और खलीफतन ये इसका मफूल बन रहा है, क्योंकि ये भी मुताद्दी से है। क्योंकि जब किसी को बनाया जाना है तो एक बनाने वाला होगा और एक वो चीज़ होगी जिसको बनाया जा रहा होगा। अगली मिसाल देखें, अशरफुल हदीसी ज़िक्रुल्लाह। बातों में से सबसे ज़्यादा शरफ वाली, अजमत वाली जो बात है वो अल्लाह का जिक्र है। इसमें देखें अशरफ ये मुजाफ है, ये इसम है जो कि अमल कर रहा है अल हदीस पर। ये मुजाफ इलैहि को जर और कसरा दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह जिक्र ये मुजाफ है जो कि लफ्ज़ अल्लाह मुजाफ इलैहि को जर और कसरा दे रहा है। तो यहाँ पर इसमें मुजाफ है जो मुजाफ इलैहि में अमल कर रहा है। अगली मिसाल देखिए, खैरुल अगनियाई मुनफिकुन मालहु फी सबीलिल्लाह। मालदारों में से बेहतरीन मालदार वो हैं जो अपने माल को खर्च करने वाले हैं अल्लाह के रास्ते में। यहाँ पर खैर ये इसम तफजील है और जैसा कि आपको मालूम है इसम तफजील का इस्तेमाल 3 तरीक़ों से होता है। एक इजाफत के साथ, मिन के साथ और अलिफ लाम के साथ। यहाँ पर इजाफत के साथ इस्तेमाल हो रहा है और ये वाली बात भी आप पढ़ चुके हैं कि इसम तफजील जो अमल करता है वो ज़मीर में अमल करता है, ज़मीर मुस्ततर में। तो यहाँ पे हुआ ज़मीर बनेगा इसका फ़ाइल। आगे चले, मुनफिकुन मालहु फी सबीलिल्लाह। मुनफिकुन ये इसम फ़ाइल है और ये खैरुल अगनिया मुब्तदा पर सहारा लिए हुए है और इसमें जो फ़ाइल है वो हुआ ज़मीर है और मालहु ये इसका मफूल बन रहा है मुनफिक का। क्योंकि ये मुताद्दी है खर्च करना। अब खर्च करने में 2 चीज़ें होंगी, एक होगा खर्च करने वाला और एक होगी वो चीज़ जिसको खर्च किया जा रहा है। तो इसलिए ये चूंकि मुताद्दी है लिहाजा इसका मफूल भी होगा। आगे चले, जाअनी अमरुन मुअतयन गुलामुहु दिरहमन। आया मेरे पास ऐसा अमर कि दिया गया था उसके गुलाम को दिरहम। तो यहाँ पर मुअतयन ये इसम मफूल है और अमरन की सिफत बन रही है। अमरन मौसूफ, मुअतयन इसकी सिफत। तो इसम मफूल यहाँ पर मौसूफ पर सहारा लिए हुए है और यहाँ पर देखिए गुलामुहु ये इसका मफूल अव्वल है जिसको हम कहते हैं नाइब फाइल। जैसा कि आपने पढ़ा था कि इसम मफूल का अगर एक मफूल है तो वो नाइब फाइल बनेगा, अगर 2 मफूल है तो फिर पहला नाइब फाइल और दूसरा मफूल बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर गुलामुहु ये तो इसका नाइब फाइल होने की वजह से इस पर रफा आएगा अगरचे ये मफूल है और दिरहमन ये बन जाएगा इसका मफूल मुअतयन का। आगे चले, इन रब्बी लसमीउ दुआ। मेरा रब, बेशक मेरा रब दुआओं को सुनने वाला है। अब ये समीअ ये देखें ये सिफत मुशब्बह है और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये इसम मुजाफ भी है। समी मुजाफ है, अद्दुआ मुजाफ इलैहि है। तो इसम मुजाफ ने अद्दुआ यहाँ पर इसको जर दे दिया। एक काम तो ये हुआ है, दूसरा सिफत मुशब्बह में हुआ ज़मीर फाइल है। ये 2 काम इसके अंदर हुए हैं। आगे चले, इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम। बेशक तुम्हारा रब माफ करने वाला, रहम करने वाला है। यहाँ पर देखिए रऊफ ये सिफत मुशब्बह है, इसमें हुआ ज़मीर फाइल है। बिल्कुल इसी तरह रहीम ये भी सिफत मुशब्बह, इसमें भी हुआ ज़मीर इसका फाइल बन रहा है।
अगली मिसाल देखें, ज़ैदुन अहसनु मिन बकरिन, जैद बकर से अच्छा है। अब ये अहसनु ये इसम तफजील है और ये जैद मुब्तदा पर सहारा लिए हुए है। जैसा कि आपने पढ़ा था इसम तफजील को भी सहारे की जरूरत होती है। और इसके अंदर हुआ ज़मीर है जो कि इसका फाइल बन रहा है। अगली मिसाल देखें, अहसनुल हदी हदी मुहम्मदिन, तरीक़ों में से बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अब यहाँ पे देखें, पहली बात तो ये है कि ये मुज़ाफ है और ये मुज़ाफ इलैह है, तो यहाँ पर मुज़ाफ ने मुज़ाफ इलैह को जर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही हद ये भी मुज़ाफ है और इसने मोहम्मद लफ्ज़ को जर दिया है। तो एक तो इसके अंदर ये वाला अमल हो गया। दूसरा इसमें अमल ये है कि अहसन इसम तफजील है और जैसा कि आपको मालूम है कि इसम तफजील हमेशा ज़मीर मुस्ततर में अमल करता है, तो इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल बनेगी। आगे देखिए, हादल मस्जिद अरफ़ा व अतवल मिन ज़ालिक, ये मस्जिद ज़्यादा ऊंची और ज़्यादा तवील है उससे। यहाँ पर देखने की बात यह कि हादल मस्जिद ये तो बन जाएगा मुब्तदा और अरफ़ाउ ये इसम तफजील है, अतवल ये भी इसम तफजील है और इन दोनों जगह में अमल करेंगे हुआ ज़मीर में। जैसा कि आपको मालूम है कि इसम तफजील हमेशा ज़मीर मुस्ततर में अमल करता है और यहाँ पर भी इसने ज़मीर मुस्ततर में ही अमल किया है और यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है मिन के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि इसम तफजील 3 तरीक़ों में से एक तरीके के साथ इस्तेमाल होता है और एक तरीका मिन भी है। आगे चलें, इन्नल्लाह गनीयुन हमीद, अल्लाह ताला गनी है, काबिल तारीफ़ है। गनी जो किसी का मोहताज ना हो, सब उसके मोहताज हो। अब ये गनीयुन और हमीदुन ये दोनों सिफतें मुशब्बा हैं और इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल है, गनीयुन में भी और हमीदुन में भी। आगे चलें, ईज़ाउ का उम्मा का मासियतुन, तुम्हारा अपनी वालदा को तकलीफ़ पहुँचाना मासियत यानी गुनाह है। अब ये ईज़ा ये मस्तर है और मस्तर के बारे में आपको मालूम है कि मस्तर ये लफ्ज़ों में बाज़ औक़ात मुज़ाफ़ इलैह होता है, लेकिन जो इसका मुज़ाफ़ इलैह है वो माना और अमलन वो इसका फ़ाइल होता है। तो यहाँ पर जो काफ ज़मीर है ये लफ्ज़ों में तो मुज़ाफ़ इलैह है, लेकिन महल्लन ये ईज़ा का फ़ाइल है और उम्मा का ये मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ईज़ा मस्तर के लिए मफ़ूल बन रहा है। नासिरुन जाइउन बतनुहु, नासिर उसका पेट भूखा है, नासिर मुब्तदा बन जाएगा, जायुन इसम फाइल है और बतनु मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर इस जायुन का फाइल बन रहा है। तो इसम फाइल यहाँ पर मुब्तदा पर सहारा लेकर आ रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि वो 5-6 चीज़ों में से किसी न किसी पर सहारा लेकर आता है। आगे चलें, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन है जो अमल के एतबार से ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे अहसनु ये इसम तफजील है और इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है। जैसा कि आपको मालूम है कि इसम तफजील में जो फ़ाइल है वो हमेशा ज़मीर मुस्ततर होती है, लिहाजा इसके अंदर भी हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल बनेगी और अमला ये बनेगा अहसन का मफ़ूल। आगे चलें, खैरुल इल्मी मा नफ़ा, इल्म में से बेहतरीन इल्म वो है जो फ़ायदा पहुँचाए, खुद इंसान को भी फ़ायदा पहुँचाए, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाए। अब यहाँ पे पहली बात तो ये है कि खैर मुज़ाफ़ है और इसने मुज़ाफ़ इलैह को जर दी है, तो ये इसम मुज़ाफ़ है। दूसरा इसमें यह है कि खैर इसम तफजील है और इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है। तो यहाँ तक हमारी तमरीन मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे।